बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं एशाइये की तैयारियाँ जारी हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट का आज आखिरी दिन है उनकी सर्विस का, और आज रात 12 बजे उनकी जो सर्विस है वो ख़त्म हो जाएगी। वो रिटायर्ड हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नहीं रहेंगे। इससे बरक्स के वो कैसे चीफ़ जस्टिस रहे, उनका दौर कैसा रहा, वो सब बहुत लोग बता चुके हैं और आवाम के सामने भी है। आवाम ख़ुद भी इसको अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रात को यहाँ पर इशाइया हुआ, जो मखसूस उसके अंदर जजेस भी शामिल थे और 7 ऐसे बड़े जजेस हैं, अहम तरीन जजेस हैं जो शामिल नहीं हुए, जिनमें सर फ़हरिस्त जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस अतर मिन अल्लाह थे, हसन नज़र रिजवी साहब भी हमें उसमें नज़र नहीं आए, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी और जस्टिस अतर मिन अल्लाह वगैरह। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर रात जो है वो इशाइया का एहतमाम भी किया गया, और ये इशाइया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके अंदर शामिल हुए, लेकिन एक तस्वीर बड़ी वायरल है उनकी, झुके सर के साथ वो एक जगह बैठे हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। तो उनका झुका हुआ सर क्यों था, इससे कतई नज़र हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस तरफ अगर अबरार अस्तोरी साहब थोड़ा सा घुमाएं, क्योंकि आज वो कैमरा में मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस तरफ आप देखिए नाजरीन, ये वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मोनूमेंट, इसका नाम रखा गया है, जो बनाया गया है, और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की जितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, वो भी हमने किसी और के दौर में, किसी चीफ़ जस्टिस के दौर में वो नहीं देखी हैं। ये अंदर से भी आपको दिखाएंगे तमाम तर कि आज इसका इफ्तिताह भी जो है वो करेंगे। और ये पोल आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा पोल जो है वो लगाया गया है, और मेरे पीछे जो पोल है इस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज झंडा लहराएंगे, उस पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे जिस पाकिस्तान के आइन कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। और उनके चीफ़ जस्टिस रहते जिस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रही, पामालियाँ होती रहीं, आइन कानून को रौंदा जाता रहा, आइन शिकनियाँ होती रहीं, और वो बज़ाहिर इस तरह महसूस हुआ कि मुकम्मल इस सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हुए सहूलतकारी जो है वो फ़राहम करते रहे। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है वो झंडा लहरा कर आज इसका इफ्तिताह भी जो है वो किया जाएगा। और अंदर से अगर आपको दिखाएं तो आप जाना चाहते हैं? अच्छा, अंदर से आपको दिखाएं मतीउल्लाह जान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज मतीउल्लाह जान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले उन्होंने भी अपना जो वीडियो है यहाँ से रिकॉर्ड किया। इस तरफ देखिए, इस मोनूमेंट के अंदर इस तरफ ये चाँद और सितारा बनाया गया है, और चाँद और सितारा ज़ाहिर है आप जानते हैं हमारी एक फेडरेशन की अलामत है। चाँद सितारा हमारा निशान है, झंडे के ऊपर भी है। इससे आगे आपको दिखाते हैं, आगे भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, वो भी आपको तसल्ली से दिखाते हैं। ये संगे मरमर का सफ़ेद पत्थर लगाकर यहाँ पर जो है वो मोनूमेंट ऐसा बनाया गया है जो कि इंसानी हकूक़ से मंसूब किया गया है। बाकी फ़ैसला आपने करना है कि इंसानी हकूक़ कितने पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानियों के पास मौजूद हैं। मुअस्सर बमाजी सज़ा की ममानत, दोहरी सज़ा की ममानत, यानी किसी भी मुजरिम को एक ही केस में 2 दफ़ा सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। और पाकिस्तान में हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक ही मुकदमा था और उसमें 2-2 बार जो है वो ट्रायल करके सज़ाएँ सुनाई गई। फिर ग़ुलामी की ममानत, हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई ग़ुलाम हैं से चिढ़ने वाले अब ख़ुद ये चीज़ें लिखना शुरू हो गए हैं कि हम कोई ग़ुलाम है, ग़ुलामी से जो है वो ममानत है। अब इस तरफ आते हैं जी, यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, थोड़ा स्लिपरी है माज़रत के साथ। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है जी, मालूमात तक रसाई का हक़, अवामी मकामात तक बिला तफरीक रसाई, मुनसिफ़ाना समात। अब मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। रात काजी साहब का वही इशाइया जो वो सामने देख सकते हैं, वो सामने लगा हुआ है, टेंट अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो रात को इशाइया दिया गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। ये लिखा हुआ है ना लफ्ज़, अवामी मकामात तक बिला तफरीक रसाई। तो एक भी सहाफ़ी जो है उसमें शामिल नहीं था, और हमारी इतला के मुताबिक सहाफ़ियों को रात, मैं तो खैर घर वापस चला गया था, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब दिन में किसी किस्म का इन्विटेशन नहीं था तो ज़ाहिर है फिर बंदा समझ जाता है कि भाई क्या होने जा रहा है। लेकिन
कुछ साफ़ी हजरात है, ज़ाहिर है उनकी अपनी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मीडिया टीम भी थी। तो अब मुझे नहीं पता उनमें से कोई बंदा था या कोई और, वो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मौजूद थे और उनको वहाँ भी नहीं रुकने दिया गया और उनको कहा गया कि आप जो है यहाँ पर नहीं रुक सकते। और उसके बाद ये भी एक इत्तला हमारे सामने आई कि एक सहाफ़ी हैं हमारे, वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे, उनको शायद उम्मीद थी, ज़ाहिर है सहाफ़ी हज़रात आते हैं अपनी ख़बर के लिए, मालूमात के लिए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में भी एंटर नहीं होने दिया गया। तो बहरहाल ये जो मोनूमेंट के अंदर लिखा गया है उससे देखकर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि अवामी मकामात तक जो बिला तफरीक रसाई है वो तो होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा एशाइया था जो कि इन कैमरा नहीं था या कोई प्राइवेट पार्टी नहीं थी, ये एक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ से कुछ जाते हुए पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक बार एसोसिएशन एशाइया दे रही थी, तो उनकी तरफ से एक भी साफ़ी मौजूद नहीं था। और हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ख्वाहिश पर साफ़ियों को रोका गया और उनको नहीं बुलाया गया। आगे चलते हैं कि कोई सवाल ना हो जाए, कोई बात ऐसी ना पूछ ली जाए जो उनकी तबीयत पे ग्रां गुजरे। आज धूप भी स्टोरी साहब बड़ी तेज़ है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं जी। यहाँ इस तरफ देखें ये इस तरफ ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। खैर सीढ़ियाँ यार बड़ी स्टाइलिश बनाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ से व्हील चेयर भी ऊपर आ सकती है और सीढ़ियाँ की सीढ़ियाँ हैं और व्हील चेयर के लिए अलग रास्ता बनाने की ज़रूरत भी शायद महसूस ना हो। लेकिन इस तरफ देखें सफाई जो है वो जारी है आज, क्योंकि इसका इफ्तिताह होना है। और ये जो साइड है ये शाहराह दस्तूर पर, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट अहाते से शाहराह दस्तूर की तरफ ये रास्ता जो है वो खुलता है। और सामने आप देख रहे हैं शाहराह दस्तूर के ऊपर ट्रैफिक रवां दवा है और इस तरफ से आम पब्लिक की एंट्री जो है वो बज़ाहिर उसकी एक्सेस होगी। अब देखते हैं कि पब्लिक किस हद तक यहाँ पहुँच पाएगी, आ सकेगी, अपनी तस्वीर बनवा सकेगी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये नामुकम्मल नज़र ज़रूर आ रहा है। ये अभी भी जो स्लैब्स हैं यहाँ पड़ी हुई हैं, इस तरफ दिखाएं जी, ये इसके ऊपर बड़ी बारीकी से जो है वो लिखाई की गई है मशीन से, लेकिन ये भी अभी तक फ़िट होना बाकी है। इसको अभी तक अपनी जगह पर लगाना, फिक्स करना जो है वो बाकी है। और ये दो दीवारें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी तक काम जो है वो जारी है। बहरहाल आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़ा सा और मज़ीद दिखा दें। इस तरफ भी है जी मसावात, ये है जी मसावात, जीने की आज़ादी, मुनसिफाना समात और मजहबी आज़ादी। मसावात, जीने की आज़ादी, मुनसिफाना समात और मजहबी आज़ादी कितनी आवाम को है और नारे किस तरह के लगाए जाते हैं ये भी। इस तरफ है जी ग़ुलामी की ममानियत, इक़रार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत, यानी कि ज़बरदस्ती किसी को उठाकर अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवाने की ममानियत है इस मुल्क में। लेकिन काजी साहब आपके दौर में ये सब कुछ होता रहा और किसी ने नहीं रोका उन ताकतवर हलकों को, उन ताकतवर लोगों को जो लोगों को उठाते रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे, लोगों को अगवा करते रहे, उनसे ज़बरदस्ती जबरी बयान दिलवाते रहे, वफ़ादारियाँ तब्दील करवाते रहे, सेनेट कौमी असम्बली में ज़बरदस्ती वोट दिलवाते रहे। लेकिन यहाँ नारा है इक़रार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत। तो ये है हमारा निज़ाम, मुलाज़मों में इम्तियाज़ी सलूक की ममानियत, यानी कि सब को पाकिस्तान के अंदर नौकरी हासिल करना, मुलाजमत हासिल करना जो है वो सब का हक़ है, किसी ख़ास तबके को नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है, मुझे ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए पोल सामने है और ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बगल में ये जगह मौजूद है। आप देख रहे हैं अबरार अस्तोरी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं आखिर पे उनको भी ज़रूर शामिल करूँगा क्योंकि मुझे उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। अबरार अस्तोरी साहब थोड़ा आगे आ जाएं, यहाँ पर खड़े हो जाते इस तरफ। अच्छा, तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस तरफ आप देखिए और पीछे आपको नज़र आएगा वो टेंट लगे हुए हैं, फवारा चल रहा है। और कल एक हमारे सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जी देख लें काजी साहब ने फवारे भी ठीक करवा दिए हैं। मैंने कहा अगर इस हिसाब से देखें तो फिर काजी साहब अच्छे प्लम्बर साबित हो सकते हैं अच्छे जज तो नहीं, लेकिन ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है फवारा ठीक कराना। मुल्की निज़ाम इंसाफ अगर ठीक हो जाता तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा देर तक काजी साहब के लिए याद रखा जाता। बहरहाल इसका काफ़ी सारा काम जो है अभी होना बाकी है और काम जो है वो जारी है। लेकिन इस वक्त सफाइयाँ की जा रही हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जाते जाते आज जो है इसका इफ्तिताह ज़रूर करके जाएँ। अब जब इफ्तिताह हो जाएगा उसके बाद ये काम तमाम तर जो है वो मुकम्मल हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरफ भी ये हमसे मिस हो गया जी,
इस तरफ भी कुछ लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये देखें, इकरार जुर्म पर मजबूर करने की ममानियत, यानी कि आप किसी को ज़बरदस्ती उठाकर मार के डरा धमका कर उससे इकरार जुर्म नहीं करवा सकते। और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन्होंने कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, हम इमरान खान को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक दहशतगर्द जमात है। होगी, लेकिन किसी एक के भी चेहरे से ये नज़र नहीं आया कि उनके ऊपर दबाव नहीं है, रोते हुए लोग नज़र आए। अच्छा जी, मुलाजमतों में इम्तियाज़ी सलूक की ममानत, ये बात जो है वो यहाँ पर दोहराई गई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेरोज़गार तबका नौजवान है और उनको नौकरी तो क्या, कोई बड़े बड़े ऑफिस में भटकने भी नहीं देता, हालांकि वो इतने काबिल और मेहनती लोग होते हैं। जीने की आज़ादी पाकिस्तान में कितनी जीने की आज़ादी है, तजारत की आज़ादी, कारोबार कितने महफूज हैं पाकिस्तान के अंदर, इंसाफ का निज़ाम कितना उनको महफूज बनाता है, ख़ुद देख लें। इजहार राय की आज़ादी, अस्तग़फिरुल्लाह, इजहार राय की आज़ादी आप देख लीजिए, इतनी है कि अरशद शरीफ जैसा मेहनती ईमानदार शख्स, बेहतरीन साफ़ी मुल्क छोड़ गया। इमरान रियाज ख़ान को 4 माह से ज़ायद जो है वो अगवा किए रखा। एक हमारे दोस्त हैं पिछले हफ्ते फ़ारूक नवाज़ भट्टी साहब, उनको अगवा किए रखा, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जबरी जुल्म किया गया, जबरी तौर पर उनको गुमशुदा किया गया। बलूचिस्तान के अंदर देखिए, KPK के अंदर देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इजहार राय की आज़ादी, नक़्ल व हरकत की आज़ादी। आप पूरे मुल्क में कहीं पर जा नहीं सकते, एक प्रोटेस्ट कॉल होता है हल्का सा कि जी कल यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा और पूरा मुल्क बंद हो जाता है, कंटेनर्स लगाकर वो तमाम रास्ते, तमाम मुल्क, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है। और हम जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो इस बात से सबसे ज़्यादा तंग है कि भाई पिंडी के किसी कोने में एहतजाज होता है तो पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आज़ादियों के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर आज़ादियों की जो है वो प्लेटें लग रही हैं कि जाते जाते शायद बहुत बड़ा कारनामा हुआ है। वकील करने का हक़, ठीक है, ये सिर्फ हक़ ही है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तालीम का हक़ है, तालीम मिल नहीं सकती किसी को, कोई क्वालिटी एजुकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। मलकियत का हक़, यहाँ पर कब्ज़ा माफिया देखें किस तरह से आम है हर जगह। अंजुमन साजी का हक़, अच्छा अंजुमन साजी का हक़ है कि कोई भी तंजीम अगर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहे, बात करना चाहे तो उसको किस तरह का हक़ है। इज्तिमा का हक़, कंटेनर लगा के इज्तिमा का हक़, जी तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात ने अगर कोई एहतजाज करना हो तो कंटेनर लगा दें, क्योंकि उनको इज्तिमा का हक़ है, कंटेनर्स के बाहर, अंदर नहीं। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। अब ये जनाब सूरत हाल है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ यहाँ पर इशाइया हुआ रात को, और ये है जनाब वो तमाम का तमाम एरिया जिसमें हम उसे बुनियादी हकूक़ का मकबरा कहते हैं। इसे हम बुनियादी हकूक़ का मोनूमेंट नहीं बल्कि बुनियादी हकूक़ का मकबरा कहते हैं। और ये शायद उन्हीं बुनियादी हकूक़ की जो कब्रें हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा इब्रार अस्तोई साहब, अब मैं कैमरा पकड़ता हूँ, आप ज़रा मुझे बताइए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर कैसा गुज़रा। उससे पहले एक चीज़ जो है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आवाम को कि आज फुल कोर्ट रेफरेंस होगा 10:30 बजे। 10:30 बजे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जाने वाले चीफ़ जस्टिस, उसके बाद आने वाले चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और बाकी जो हैं वो ख़िताब करेंगे, वफाकी वज़ीर, अटॉर्नी जनरल और उनके साथ जो बाकी पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे होंगे वो भी, वाइस चेयरमैन शायद फ़ारूक अचनाइक साहब ख़िताब करेंगे। तो बहरहाल अब रात को भी एक ज़ोहराना जो है वो दिया जाएगा। काजी साहब आज जा रहे हैं, नए चीफ़ जस्टिस कल से हल्फ उठा लेंगे। आपके क्या फ़ाइनल वर्ड्स हैं आज के मामले के ऊपर? कमर मैगन शुक्रिया। एक तो आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बतौर 29वें चीफ़ जस्टिस रात 12 बजे रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो दौर था वो कैसा रहा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर को मैं शॉर्ट सा कर लेता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर अगर पाकिस्तान की तारीख़ी अदलिया में मैं जितने चीफ़ जस्टिस साहिबान को मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, या सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7-8 साल से मैंने चीफ़ जस्टिस साहिबान, यानी मैं आपको बता देता हूँ साकिब निसार साहब हैं, गुलजार साहब हैं, उमर अता बंदियाल साहब,
उसके अलावा खोसा साहब, ये 4-5 चीफ जस्टिस साहिबान मेरे सामने गुजरे। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी के दौर से अगर मैं मुआवजा कर लूँ तो बहुत सारे लोग ये तारीख में कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी का दौर ऐसा था, साकिब निसार का दौर ऐसा था। और मैं पहले भी कहता था और आज भी ये कह रहा हूँ कि दुनिया पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के उन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को भूल चुकी है। काजी फायज़ ईसा के जो इक़दाम थे, जो अदलिया को तकसीम करने के लिए जो फार्मूले इस्तेमाल करते रहे, अपने चीफ जस्टिस बनने से पहले आइन और कानून की जो बातें करते थे उस पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होते रहे। एक जो एक तरफ़ा सहूलतकारी मुबीना तौर पर वो करते रहे, चाहे वो 26वीं आइनी तरमीम हो, 63A का फार्मूला हो या ताहयात नैली का हो। अब जितने मुकदमात उठाएँ 13 माह में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं था जो सिर्फ हुकूमत की या PDM की सहूलतकारी के लिए ना किया हो। अब आप देख लें, कल भी लास्ट जब समाअत कर रहे थे उस वक्त भी उनके ज़बान में जो है ना वो इमरान खान पर तनकीद के अल्फाज थे। उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट है उस पर तनकीद की, उसके नाम के ऊपर सवालात उठाए। और आखिरी दिन भी आपने KP हुकूमत, इमरान खान, PTI ही आपका महवर है, तो आप किस तरह के चीफ जस्टिस हैं। और आज ये आपके सामने ये जिस तरह इंसानी बुनियादी हुकूक की जो यादगार बन रही है, इसको हम सारे तो कहते हैं काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए एक अधूरी कब्र बना ली है। तो वो कब्र में भी आते हैं और इस तमाम तर सूरत हाल को वो देखते हैं। देखें, जो बात सच है, कमर मेकन साहब जो है ना वो थोड़े से घबरा के आंखें दिखा रहे हैं मुझे कि आपने पता नहीं कौन सा जुमला। देखें, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिंदा हैं तो ऐसी चीज़, देखें इंसान अच्छा एक और चीज़, इंसान मरने से पहले भी अपना मकान के लिए प्लाट बुक करते हैं ना, तो कब्र के लिए भी प्लाट बुक करना चाहिए। कमर मेकन साहब तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का दौर, क्योंकि वीडियो शायद कमर मेकन साहब की बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो यही है कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का सियाह तरीन बाब आज मुकम्मल हो रहा है। तो बहरहाल जी, ये अब इजाज़त चाहते हैं और जाते जाते आपसे आखिरी एक बात जो करना चाहूँगा वो ये है कि आज 25 अक्टूबर 2024 है और आज की ये वीडियो काजी साहब के ऊपर शायद तनकीद की आखिरी वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद वो चले जाएंगे और उनके जाने के बाद तनकीद का कोई लफ्ज़ बोलना वो शायद मुनासिब नहीं होगा। और उनके जाने के बाद जिसने तनकीद करनी हो उससे अच्छा है वो सहाफ़त ही छोड़ दे और बात ही ना करे। बात तब तक करनी चाहिए। और पिछले 1 साल में मुकम्मल तौर पर जो जो चीज़ें थी वो बड़े कोशिश की कि ईमानदारी से तमाम चीज़ें वो रिपोर्ट की जाएँ और उनके जाने के बाद हो सकता है हम उनके ऊपर तनकीद ना करें, कभी कभी हमें याद आ जाए, लेकिन जो एक तनकीद का सिलसिला था उनके दौर का वो भी मेरे ख़्याल में अब इख्तिताम पजीर होना चाहिए। उनके जाने के बाद तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहरहाल आज आखिरी दिन है और उनके रिटायरमेंट के दिन गिनने का जो हुज्जत थी वो भी आज तमाम हुई। आज आखिरी दिन है और काजी फायज़ ईसा साहब आज रात 12 बजे रिटायर्ड हो जाएंगे और अगले चीफ जस्टिस मेरे नाम पे मंसूर अली शाह आ जाता है, बहुत माजरत के साथ वो नहीं बन सके जस्टिस मंसूर अली शाह, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी कल से नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके सामने जो चैलेंजेस हैं उनको वो ऐसन तरीके से डील करेंगे और उनको निपटाएंगे और उसका फ़ायदा अवाम, उसका फ़ायदा मुल्क, कौम और रियासत को होगा, ना कि मज़ीद किसी किस्म का नुकसान होगा। काजी फायज़ ईसा साहब के अदलिया को पहुँचाया गया जो डैमेज है उसको कंट्रोल करना, ये भी अब जस्टिस याहिया अफरीदी के कंधों पर है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस तरफ इशारा कल के ख़त में किया था कि आइंदा आने वाले दिनों में वो किसी बेंच में नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्हें कमेटी पर एतराज़ है। तो अब याहिया अफरीदी उन एतराज़ात को कैसे दूर करते हैं, कोई फुल कोर्ट की जो बातें हो रही हैं क्या वो बन पाएगा या नहीं, और ये तमाम जितना भी अभी तक मामलात हैं वो किस हद तक जो हैं वो ख़त्म हो सकेंगे। बहरहाल कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अबरार अस्तोरी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज हमें इस वीडियो में हेल्प किया। नाज़रीन अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।